नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और आप हैं हमारे चैनल वॉइस ऑफ लव पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्य घटनाओं पर आधारित दिल को दहला देने वाली स्टोरीज से भरा शो लव, लस्ट और क्राइम लेके। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है प्यार में मिले धोखे से उपजी नफरत, जिसने की क्राइम का रूप ले लिया, जिसकी वजह से एक प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या की और फिर उसकी बॉडी के कई टुकड़े करके उसे ठिकाने लगा दिया। ये कहानी है लखनऊ के एक प्रेमी जोड़े हिमांशु और गौरी की। हिमांशु राजस्थान के एक कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। वो एक मेहनती और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। उसी दौरान फेसबुक पे उसकी दोस्ती गौरी श्रीवास्तव नाम की लड़की से होती है। गौरी भी लखनऊ की है और लखनऊ के एक कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही है। कुछ दिन तक बातचीत के बाद दोनों नंबर एक्सचेंज कर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं और ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है और इस तरह हिमांशु और गौरी का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। हिमांशु को गौरी के रूप में एक अच्छी दोस्त ही नहीं, एक अच्छी पार्टनर मिल चुकी थी। उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। अब वो जयपुर कम लखनऊ में ज्यादा रहता, जिसकी वजह से उसके माता पिता भी परेशान थे कि वो अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहा है। हिमांशु अपने और गौरी के रिश्ते को नाम देना चाहता था, इसलिए अब वो शादी का प्लान बनाने लगता है और अपने माता पिता से शादी की बात करता है। लेकिन उसके घर वाले उसे पहले पढ़ाई पूरी करने को बोलते हैं। वो इस जिद पे अड़ जाता है कि उसे पहले शादी करनी है। जब वो गौरी से शादी की बात करता है तब गौरी उसे टाल देती है। इसके बावजूद पूछने पे वो अपनी स्टडी और माता पिता के सपनों को पूरा करने का, उसके बाद शादी करने का बोलती है और हिमांशु को भी पढ़ाई पे ध्यान देने का बोलती है और हिमांशु को प्यार से समझा देती है कि हिमांशु को अपने प्यार पे पूरा भरोसा है, इसलिए वो गौरी का वेट करने को बोलता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गौरी को हिमांशु का ये चिपकने का तरीका परेशान करने लगता है। वो हिमांशु को कोई न कोई बहाना बनाकर इग्नोर करने लगती है। तभी एक दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहे हिमांशु की नजर गौरी पर पड़ती है, जो कि एक लड़के के कमर में हाथ डाल के हंसते हुए जा रही है। हिमांशु को बहुत बुरा लगता है। हिमांशु से कॉल करता है, लेकिन वो पिक नहीं करती और जब वो पिक करती है तो हिमांशु के पूछने पर वो उस लड़के को अपना भाई बताती है। हिमांशु के दोस्त हिमांशु को बोलते हैं कि आजकल की लड़कियां हर घंटे बॉयफ्रेंड बदलती हैं। हिमांशु के दिमाग में शक बैठ जाता है और वो गौरी की जासूसी शुरू कर देता है, जिससे उसे पता लगता है कि गौरी उसके जैसे कई लड़कों से मिलती जुलती है और टाइम पास करती है। उसके सारे सपने बिखर चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गौरी वही लड़की है जिसके साथ उसने सारी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। वो अपने हर सवाल का जवाब पूछने के लिए गौरी के पास जाता है। गौरी उसे बोलती है कि जिस रिश्ते में विश्वास ना हो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता, इसलिए उन्हें अलग हो जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर हिमांशु को बहुत ठेस पहुंचती है और वो बौखलाहट में घर वापस आ जाता है। लेकिन हर पल उसके दिमाग में गौरी श्रीवास्तव ही चल रही होती है। पढ़ाई में न मन लगता है, न काम में मन लगता है, बस बात बात पे गुस्सा आता है उसको। धीरे धीरे 7 महीने बीत जाते हैं। एक दिन गौरी का फोन बजता है। गौरी फोन पिक करती है। हिमांशु का फोन होता है। हिमांशु से बोलता है कि वो गौरी से मिलना चाहता है। गौरी पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसकी बार बार गुजारिश करने पर गौरी का दिल पिघल जाता है और वो मिलने को तैयार हो जाती है। अब हिमांशु मौके की तलाश में होता है कि उसी दौरान उसकी फैमिली एक रिश्तेदार की शादी में मुंबई चली जाती है। सही मौका देख हिमांशु गौरी को फोन करता है और उसे उसके घर के पास लेने जाता है। गौरी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर 30 मिनट तक वहीं घुमाता है और अपने प्यार और तड़प के बारे में उसे बताता है। गौरी भी उसे बोलती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हिमांशु को उसके प्यार पे भरोसा नहीं है। ये उसकी बदनसीबी है। हिमांशु इमोशनल होकर दोबारा कभी ऐसा ना करने का वादा करता है और फिर गौरी को लेकर अपने घर पहुंचता है। वो बोलता है कि ये मेरा घर है और मैं तुम्हें यहाँ की मालकिन बनाना चाहता हूँ। गौरी भी शरारती अंदाज में बोलती है
कि वो तो मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल पे राज करती हूँ। तुम मेरे हो तो तुम्हारा सब कुछ मेरा है। जहाँ गौरी ये सोच रही है कि उन दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, वहीं हिमांशु बार बार कहीं खो जाता है। पूछने पे बात को टाल देता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्यार में खो जाते हैं। हिमांशु सेक्स की जिद करता है, गौरी मना कर देती है, लेकिन हिमांशु जिद करता है और इमोशनल बातें कर गौरी से हाँ करवा लेता है। दोनों बेड पे होते हैं कि तभी गौरी का फोन बजता है। गौरी फोन को कट करती है। हिमांशु पूछता है किसका फोन है। गौरी घर का बताकर बात को टाल देती है। हिमांशु उसका फोन मांगता है, गौरी देने से मना कर देती है। दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। तंग आकर गौरी उसे फोन दे देती है। हिमांशु उसका व्हाट्सएप चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गौरी की अश्लील फोटो और अश्लील मैसेजेस पढ़ उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गौरी का गला पकड़कर उससे पूछता है कि क्यों किया उसने ये सब। वो अपने प्यार और उसके धोखे की बात करते करते गौरी का गला दबा रखा है। उसकी बौखलाहट में कब गौरी मर गई उसे पता भी नहीं चला। जब उसने देखा कि गौरी मर चुकी है तब वो डर गया और अपने दोस्त को फोन किया और एक आरी, बोरी और एक गाड़ी का इंतजाम कर अपने दोस्त को बुलाता है और फिर उसके साथ मिलकर गौरी के शरीर के टुकड़े कर बोरी में भरकर लाश को ठिकाने लगा देता है। इधर देर तक गौरी के घर न आने से परेशान घर वालों ने तेलीबाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस एक्शन में आई और छानबीन के पुलिस का शक हिमांशु पे गया। पुलिस ने हिमांशु का नंबर ट्रेस करना शुरू किया और कामयाब भी हुए। काफी माथापच्ची के बाद पुलिस हिमांशु तक पहुंची और उसे अरेस्ट किया। जब पुलिस से हिमांशु को अरेस्ट किया तब उसके फोन पे 2013 के मोहनलालगंज के बलिहंस कदा कांड में महिला की निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक महिला की संग बलात्कार कर उसे बिना कपड़ों के फेंक दिया गया था। वीडियो चल रहा था और उसके बिना कपड़ों के जो पिक थे दिखाई दे रहे थे। पूछताछ में हिमांशु को बताया कि ये वीडियो और घटना से ही उसे गौरी से अपना बदला पूरा करने का आइडिया मिला। उसके साथ ही इस गुनाह में शामिल हिमांशु के दोस्त की भी पुलिस ने अरेस्ट किया और हिमांशु और उसके दोस्त ने अपना गुनाह कबूल किया। इस तरह प्यार में घायल एक प्रेमी ने बेरहमी से अपनी ही प्रेमिका, जिसके लिए वो जमाने से लड़ने को तैयार था, उसे ही इस दुनिया से जाने को मजबूर कर दिया और खुद जेल की 4 दीवारी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आजकल कपड़ों की तरह लोग पार्टनर बदलते हैं, क्योंकि आजकल रिश्ते एहसास से नहीं बल्कि जरूरतों से चलते हैं और जब वो पकड़े जाते हैं तो उसे मिस्टेक का नाम देके अपने पार्टनर का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। जबकि कोई भी डोर एक बार टूट जाए तो जुड़ती नहीं है। याद रखिए, चीटिंग इज अ चॉइस नॉट अ मिस्टेक। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस रिश्ते को दिल से निभाइए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लिखी कहानी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो आप अपनी लिखी कोई भी कहानी जो कि 1500 शब्दों की हो हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।